Hello bachcho, let's see this question, and the question says which of the following is not under direct control of pituitary gland with respect to the regulation of its secretory function. Option A adrenal cortex, option B adrenal medulla, option C thyroid, option D testis. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन से पिट्यूटरी ग्लैंड के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड इनमें से किसका फंक्शन यानी कि सिक्रीटरी फंक्शन डायरेक्टली कंट्रोल नहीं करता। और ऑप्शंस दिए गए हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स, दूसरा ऑप्शन है एड्रेनल मेड्यूला, तीसरा ऑप्शन है थायराइड और चौथा ऑप्शन है टेस्टिस। और की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का बेसिकली क्या क्या पार्ट्स होते हैं और ये ग्लैंड में क्या क्या हार्मोन सिक्रीट होता है और ये हार्मोन क्या क्या कंट्रोल करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं और ये दो पार्ट्स हैं, एक होता है एडेनोहाइपोफाइसिस और दूसरा होता है एक और पार्ट जिसका नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस को बेसिकली कहा जाता है पिट्यूटरी का पार्स नर्वोसा और ये पार्स नर्वोसा से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है वैसोप्रेसिन। ये दो हार्मोन सिर्फ रिलीज होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस से, ये न्यूरोहाइपोफाइसिस से सिक्रीट नहीं होते। ये दो हार्मोन हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, यानी कि ये हाइपोथैलेमस में रिलीज होते हैं और फिर हाइपोथैलेमस से एक्सोनली ट्रांसफर होते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस को और न्यूरोहाइपोफाइसिस इन्हें रिलीज करता है। एडिनोहाइपोफाइसिस में फिर से दो पार्ट्स होती हैं और ये दो पार्ट्स होती हैं, पहला है पार्स डिस्टालिस और दूसरा होता है पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया जो पार्ट होता है एडिनोहाइपोफाइसिस का, वो सिर्फ एक ही हार्मोन रिलीज करता है और वो होता है एमएसएच और एमएसएच को कहा जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है उसका बेसिक फंक्शन ये होता है कि ये हमारे बॉडी में जो मेलानोसाइट्स होते हैं उनके सिक्रीशन को रेगुलेट करता है। फिर हमें जानना है कि जो पार्स डिस्टालिस है उससे क्या क्या हार्मोन्स रिलीज होते हैं। पार्स डिस्टालिस को बेसिकली एंटीरियर पिट्यूटरी भी कहा जाता है और ये एंटीरियर पिट्यूटरी से कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि पहला हार्मोन हम जान सकते हैं जैसे कि है जीएच यानी कि हमारा ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन ये रहेंगे, एक है पीआरएल यानी कि वो उसे कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो ह्यूमन प्रोलैक्टिन होता है ये मैमरी ग्लैंड के फंक्शन को रेगुलेट करता है और मैमरी ग्लैंड को मेंटेन भी करता है, यानी कि ये मैमरी ग्लैंड के साइज को रेगुलेट करता है और उनसे मिल्क के सिक्रीशन को भी रेगुलेट करता है। फिर आते हैं वो हार्मोन्स जो कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, एक होता है टीएसएच और टीएसएच को कॉमनली कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका मेन रोल होता है कि ये हमारे थायराइड हार्मोन को रेगुलेट करता है, यानी कि ये थायराइड ग्लैंड पर एक्ट करता है और उससे ये थायरोक्सिन के रिलीज को यानी कि थायराइड हार्मोन के रिलीज को रेगुलेट करता है। फिर आता है एक और हार्मोन जिसका नाम है एलएच, यानी कि ये होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होता है वो एक्ट करता है गोनैड्स पे और गोनैड्स पे एक्ट करके ये कई सारे प्रोसेसेस को फैसिलिटेट करता है। बेसिकली ये हमारे सेक्स हार्मोन्स के रिलीज को फैसिलिटेट करता है। दूसरा स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है एफएसएच और ये एफएसएच होता है कि फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ये फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये भी एलएच की तरह काम करता है हमारे गोनैड्स पे और इसका बेसिक फंक्शन ये रहता है कि ये हमारे गोनैड्स में एक्ट करके गैमेटोजेनेसिस करवाता है। हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पिट्यूटरी के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होता है और दिया गया है ऑप्शंस एड्रेनल कॉर्टेक्स, एड्रेनल मेड्यूला, थायराइड और टेस्टिस। टेस्टिस गोनैड होता है और गोनैड जो होते हैं वो हमें पता है कि एलएच और एफएसएच से रेगुलेट होते हैं जो कि पिट्यूटरी हार्मोन से, इसीलिए गोनैड्स आंसर नहीं हो सकता।
दूसरा ऑप्शन ये सी का दिया गया है कि थायराइड, और थायराइड कंट्रोल होता है टीएसएच से, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से, जो कि एक पिट्यूटरी हार्मोन है, इसीलिए ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। और यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है कि एड्रेनल मेड्यूला। एड्रेनल मेड्यूला से रिलीज होते हैं जो हार्मोन्स, उसे कहते हैं कैटेकोलामिन्स, और कैटेकोलामिन्स बेसिकली होते हैं एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। ये कैटेकोलामिन्स पिट्यूटरी के कंट्रोल में नहीं होते हैं, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। और यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स। हमें पता है कि पार्स डिस्टालिस से एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन रिलीज होता है जो कि है एसीटीएच, और एसीटीएच बेसिकली होता है एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। और ये एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है ना, ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को, और एड्रेनल कॉर्टेक्स से जो रिलीज होता है हार्मोन वो होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली हमारे बॉडी में कई सारे फंक्शंस करते हैं, और ये हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है ब्लड शुगर के लेवल्स को। इसीलिए एड्रेनल कॉर्टेक्स भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी कंट्रोल रहता है एसीटीएच से, यानी कि एड्रेनल कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ही होता है। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।